सो हाय फ्रेंड्स, आज की हम बात करेंगे स्टेट यूनिवर्सिटी की। स्टेट यूनिवर्सिटी में फैकल्टी रिक्रूटमेंट यहाँ पर रिलीज हुई है और फैकल्टी रिक्रूटमेंट में तीनों ग्रेड्स के लिए यहाँ पर वैकेंसीज रहेगी। असिस्टेंट के लिए, एसोसिएट के लिए एंड प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगी, 7 सीपीएससी के अकॉर्डिंग सैलरी रहेगी। तो आज की इसी वीडियो में ही आप दोनों नोटिफिकेशन की जान लेंगे डिटेल सारी, कि चाहे वो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, चाहे वो आपका फी डिटेल्स है, चाहे वो आपकी लास्ट डेट है या फिर अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो जान लेंगे सारी डिटेल्स। फिर इस वीडियो लास्ट तक रन करिएगा सारी डिटेल्स क्लियर करने के लिए। कोई भी क्वेरी हो इसके बाद भी फिर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। एंड गाइस, प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पेज भी जॉइन कर सकते हैं रेगुलरली अपडेट्स के लिए। सो फर्स्ट नोटिफिकेशन जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है हमारे पास साइंस साइड के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको साइंस साइड की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती है। वहाँ वो भी जानना चाहते हैं कि परमानेंट वैकेंसीज रिलीज हुई है। सो यहाँ पर फर्स्ट में नोटिफिकेशन दिखा रही हूँ, ओल्ड टेक्नोलॉजी में यहाँ पर वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, एमसीए के लिए रहेगी, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, केमिस्ट्री के लिए, पेंट टेक्नोलॉजी के लिए, प्लास्टिक के लिए, फूड टेक्नोलॉजी में भी वैकेंसीज हैं, बायोकेमिस्ट्री में भी है, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में है सॉरी। इसके बाद है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, लेदर टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग और ह्यूमैनिटीज में इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है। तो ये वैकेंसीज है यहाँ पर हार्वर्ड बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर से वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज हुई है, यूपी से। और यहाँ आपको देखने को मिल रहा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। 7 दिसंबर को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। गाइस, आपको यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। वेबसाइट की डिटेल्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बाकी इन्होंने यहाँ पर भी प्रोवाइड किया है। साथ ही में आपको यहाँ लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने के लिए, जनवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 21 जनवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। अगर आपको कोई भी टेक्निकल कोई इशू आता है, कोई भी आपको क्वेरी रहती है, आप इनको भी मेल कर सकते हैं recruitment2024@hbtu.ac.in। इन पर आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो अदर डिटेल्स जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, जो कि आप देखिए कि आपका एपीआई स्कोर्स के बेसिस पर आपका यहाँ शॉर्ट लिस्टिंग रहेगा, जो कि 140 मार्क्स का है टोटल। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अदरवाइज हमें 100 मार्क्स का ही देखने को मिलता है, बट यहाँ पर हमारा 140 है। अब ये 140 कैसे है, क्योंकि एपीआई स्कोर्स के साथ यहाँ पर रिटर्न मार्क्स, रिटर्न टेस्ट भी है। तो एपीआई के आपके 100 मार्क्स रहेंगे और रिटर्न टेस्ट के आपके 40 रहेंगे। तो ये है। इसके बाद आपका सेकंड स्टेज रहेगा, जो कि आपका फाइनल स्टेज रहेगा, फाइनल सिलेक्शन बेस्ड ऑन द प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू ओनली, जो कि 30 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आप देखिए टेक्निकल स्किल्स को आपका असेस करेंगे, 20 मार्क्स हैं, और इंटरव्यू के लिए रहेंगे आपके 10 मार्क्स। तो ये आपको इसके बाद इन्होंने यहाँ पर भी डिटेल्स की दी हुई है कि जो फर्स्ट स्टेज है वो सिर्फ आपकी शॉर्ट लिस्टिंग है। ऐसा नहीं है कि उसमें आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, नहीं, वो सिर्फ आपको शॉर्ट लिस्टिंग स्टेज है। जो फाइनल स्टेज है, फाइनल सिलेक्शन स्टेज रहेगी, वो 30 मार्क्स के बेसिस है, जिसमें आपको पता है आपके प्रेजेंटेशन वगैरह के आपके मार्क्स रहेंगे, असेसमेंट के रहेंगे, आपके नॉलेज के मार्क्स रहेंगे, और 10 मार्क्स आपके इंटरव्यू के रहेंगे। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है। एपीआई स्कोर्स का टेबल आपको आई होप पता ही है। हर यूनिवर्सिटी का सेम ही टेबल है, जो कि हमारा यूजीसी के थ्रू ही यहाँ पर आया है, यूजीसी नॉर्म्स को ही यहाँ पर फॉलो किया है। अब आपको तो अब यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस जान लेते हैं। जैसा आपको मैंने बताया कि क्वालिफिकेशंस यहाँ पर एआईसीटीई या फिर यूजीसी नॉर्म्स को ही यहाँ पर फॉलो किया जाएगा, और स्क्रीनिंग क्राइटेरिया भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ। यहाँ पर जो ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी वो भी इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ। 2000 रुपीज़ फी रहेगी अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए। 1500 रुपीज़ फी रहेगी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, जो कि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म्स यहाँ पर ऑनलाइन सबमिट करेंगे तो उसके साथ ही आपको यहाँ पर पे करनी होगी। रिजर्वेशन का फ़ायदा सिर्फ यूपी जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को ही मिलेगा। उसमें भी अगर आप रिजर्वेशन में आते हैं, आप इसमें प्रूफ अटैच करेंगे तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज़ यहाँ पर फ़ायदा नहीं मिलेगा। और एक और चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई भी क्वेरी होती है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर जो नॉर्मल क्वेरीज़ है तो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी आपकी क्वेरीज़ को रिज़ॉल्व करने की। तो अब चलते हैं सेकंड नोटिफिकेशन की तरफ। सो फ्रेंड्स, सेकंड नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देती हूँ, जिसमें यूनिवर्सिटी के अंडर जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या स्कूल रहते हैं उसमें वैकेंसीज हैं। तो ये जो वैकेंसी है ये है आपके पास गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, यहाँ पर वैकेंसी है। स्टेट यूनिवर्सिटी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ने इस्टेब्लिश किया है। 25 नवंबर को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये रहेगी, ये भी आपकी। इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट डेट की, बात करते हैं तो लास्ट डेट रहेगी 24 दिसंबर जिसमें अप्लाई करने की। इससे पहले भी मैं एक इसकी इन्फॉर्मेशन लेकर आ चुकी हूँ, बट इसकी लास्ट डेट नज़दीक ही है, इसलिए मैं दोबारा इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलती, तो उनके लिए ये वीडियो यूजफुल रहने वाली है। तो लास्ट डेट रहेगी 24 दिसंबर ऑनलाइन अप्लाई करने की।
साथ ही में इनको हार्ड कॉपीज़ भी शेयर करनी है। 31st ऑफ दिसंबर हार्ड कॉपी शेयर करने की लास्ट डेट रहेगी। नेक्स्ट रहेगा स्कूल लॉ, आपके पास स्कूल ऑफ एजुकेशन में वैकेंसी है प्रोफेसर के लिए 1, स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन में भी प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है, यहाँ पर 2 वैकेंसी है। आर्किटेक्चर प्लानिंग में रहेगी प्रोफेसर के लिए 2, लिबरल आर्ट्स में रहेगी यहाँ पर 1 प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट के लिए रहेगी 1, असिस्टेंट के लिए रहेगी 1, हिस्ट्री में, असिस्टेंट के लिए सोशियोलॉजी में रहेगी 1, असिस्टेंट के लिए ही यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में है 1। नेक्स्ट रहेगा स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज में असिस्टेंट के लिए रहेगी 5 वैकेंसी, यहाँ पर मैनेजमेंट स्टडीज में असिस्टेंट के लिए रहेगी 4 वैकेंसी, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में रहेगी प्रोफेसर के लिए 1, एसोसिएट के लिए यहाँ पर 1, अन्य असिस्टेंट के लिए 4 वैकेंसीज, जिसमें आप देखिए इकोनॉमिक्स के लिए भी वैकेंसी है और इंग्लिश के लिए भी वैकेंसीज है। नेक्स्ट रहेगा फार्मास्यूटिकल साइंस में प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है 2, एसोसिएट के लिए रहेगी 2, असिस्टेंट के लिए रहेगी यहाँ पर 4 और 12 सब्जेक्ट भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट रहेगा डिजाइन एंड इनोवेशन में प्रोफेसर के लिए रहेगी 1, एसोसिएट के लिए यहाँ पर रहेगी 2 वैकेंसी, असिस्टेंट के लिए रहेगी यहाँ पर 4 वैकेंसी, इंडस्ट्रियल डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड इंटरेक्शन डिजाइन में वैकेंसीज। 1500 रुपीज फी रहेगी अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, 1000 रुपीज फी रहेगी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ हम मूव करते हैं। सबसे पहले हम जानने के लिए कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। वैसे तो चांसेस है कि यहाँ पर इंटरव्यू के ही, बट अगर हमारे लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स रहते हैं, मान लो कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स रहते हैं, अप्लाई करने वाले पर्सन बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो तब हमारा रिटन टेस्ट हो सकता है। और अगर होगा या नहीं होगा इसकी इन्फॉर्मेशन आपको इनके पोर्टल पर यहाँ पर मिल जाएगी, इनकी वेबसाइट पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर एग्जामिनेशन होता है तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, उसका सिलेबस भी उनकी वेबसाइट पर ही अपलोड हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर बात करेंगे कि अगर यहाँ ये सिलेक्शन होता है और यहाँ पर ये जो रेगुलर पोजीशंस हैं, तो हो सकता है यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड की भी यहाँ पर चांसेस है कि इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अगर हमारे रेगुलर बेसिस पर अपॉइंटमेंट होती है तो प्रोबेशन पीरियड रहेगा यहाँ पर 24 मंथ में भी, इसको एक्सटेंड करके अगेन 24 मंथ के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको बताई है, और आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है। लास्ट डेट भी मैं आपको बता चुकी हूँ, और इनको जो हार्ड कॉपी शेयर करनी है गाइज, हार्ड कॉपी यहाँ पर आपको शेयर करनी है जल्द से ही जल्द 31st ऑफ दिसंबर से पहले पहले, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। सो आई होप दोनों नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन आप सबको क्लियर हो गई है। फिर भी कोई क्वेरी रहती है, कोई डाउट है, कोई आपका कमेंट है, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई भी आपका सजेशन है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। मैं आप सबके कमेंट्स को गो थ्रू करती हूँ, और आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो ट्राई करूँगी रिजॉल्व करने की भी। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।